इस टॉप के ऊपर जाएंगे पहाड़ियों के ऊपर तो आपको शहर कराची का खूबसूरत हुस्नो जमाल देखने को मिलेगा। बारिशों के टाइम पे जब आप इस जगह को देखेंगे आप कहेंगे कराची जैसा शहर कहीं नहीं देखा। इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत ये जगह है। अस्सलाम वालेकुम, चलते पढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिप ऑनर कॉलेज के बाद, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद से जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं ब्लॉक एस में, तो आपको मेरे पीछे एक बेहतरीन खूबसूरत सी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं जो कि शुरू होती है अब्दुल्ला कॉलेज से और इसका इख्तिताम होता है कलंदरिया चौक पे। इस सड़क से जब आप गुजरते हैं तो आपको यकीन जाने आप लगेगा ही नहीं कि आप किसी कराची शहर में घूम रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं बैरून मुमालिक में कहीं घूम रहे हो। गवर्नेंस की कमी है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। जगह अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत दी है, मगर गवर्नेंस की कमी की वजह से, इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही की वजह से ये जगह इंक्रोचमेंट की जद में आ गई, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि ये पहाड़ियाँ बर्बाद हो गई हैं। इस पहाड़ियों के जो हुस्न था, इस पहाड़ियों की जो खूबसूरती थी, ये सब ख़त्म हो चुकी है। और इस पहाड़ियों को दोबारा से तामीर करने का, यानी कि इस पहाड़ियों पे दामने को जैसी जगह बनाने का जो है ये फैसला किया गया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जब इलाका मकीन एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ छोटा सा एक टुकड़ा रह गया हमारे पास, और जितना भी अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक चले जाएं, इस टुकड़े के सिर्फ बचा हुआ है। और इस टुकड़े के ऊपर भी जो है वो इंक्रोचमेंट वालों की नज़र है कि जी यहाँ पर भी कोई घर शर बना दें, कोई मैदान पर कब्जा कर लें, या कुछ ना कुछ करके जो है इस जगह को भी ख़त्म कर दें। इस जगह को बचाने के लिए इलाका मकीनों ने जो है वो एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि खुदारा ये पाकिस्तान का शहर कराची और इसकी कराची की खूबसूरत जगह है, और जब आप यहाँ से आते हैं तो अगर इसको खूबसूरत तरीन बना दिया जाए, यहाँ पर सब्ज़ा उगा दिया जाए, यहाँ पर हरियाली की जाए, और यहाँ पर टॉप के ऊपर जो है वो अच्छा सा एक रेस्टोरेंट या फिर ऐसा कुछ अच्छा सा खोल दिया जाए जिसको टूरिज़्म के ऊपर जो है वो काफ़ी फ़रोग मिले, तो ये जगह बड़ी सुनहरी है। अब खुशकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने उनको ये अच्छी खबर सुनाई है। ये कहा है कि अब जो बजट आएगा उसमें मैंने दामने को जगह बनानी है। अक्सर इस्लामाबाद में कराची वाले जाते हैं, पहाड़ियों के टॉप पर जाते हैं और शहर का नज़ारा देखते हैं। आप यहाँ पर भी चले जाएं, इस टॉप के ऊपर जाएंगे पहाड़ियों के ऊपर तो आपको शहर कराची का खूबसूरत हुस्नो जमाल देखने को मिलेगा। और ये इतना खूबसूरत शहर है, लेकिन एनक्रोचमेंट ने इसको बर्बाद कर दिया है। अब देखना ये है कि ये दामने को जो है वो, चूँकि हमने इंतज़ामिया से भी बात की है, एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की है, उनका क्या कहना है सबसे पहले वो सुन लें, और उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ टॉप के ऊपर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत हमारा शहर कराची है। तो चलिए हमारे साथ। वालों को आपने बड़ी खुशखबरी दी है। जब आप शहर नूरजहाँ पे गए थे आपने कहा था कि दामने को, क्योंकि कराची शहर बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ियाँ आपने देखी, वहाँ पर जो है वो आपने कहा था कि दामने को जैसी हम जगह बनाएंगे और इसको इंशाअल्लाह बजट में शामिल कराएंगे। तो अब चूँकि वहाँ के लोग भी आपसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अब सुनने को ये आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से जितने काम आपने किए हैं और जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, आप समझते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर शायद आपकी तरह काम कर पाएंगे और जो आपके पिछले जो काम होंगे, जो फ्यूचर में करने का आपका इरादा है, वो सारे मुकम्मल कर पाएंगे?
यार अजम्पशंस पे बात नहीं होती, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक हूँ तो मेरा शहर है, जो काम कर सकते हैं काम करेंगे। आपने कहा शहर बड़ा खूबसूरत है, शहर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हम अपने शहर का ख्याल नहीं रखते। मैं एक छोटा सा आपका चूँकि व्यूअरशिप है वो मैं गिला करूँगा, लोग माशाल्लाह पान महज़ब लोग खाते हैं, लेकिन पान की जो पीक माशाल्लाह मारते हैं ना, हमने वो नाज़माबाद अंडरपास, अमजद साबरी अंडरपास को टाइल किया माशाल्लाह, ऐसे ऐसे तरीके से उसके ऊपर पान की पीक या गुटके की पीक मारी गई है। हसन स्क्वायर के फ्लाईओवर को पेंट किया गया। मतलब कंपटीशन होता है हमारा कि किस तरीके से हम चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको पान खाना है आप पान खाएं, लेकिन अपने साथ कोई डब्बा वब्बा रख लें, कोई उगालदान रख लें कि उसके अंदर उसको डाल सकें। ये जो हम अपनी शाहराहों को ख़राब करते हैं, ये आपको किसी शहर में नज़र नहीं आएगा कि फुटपातें हों, आपकी दीवारें हों, अंडरपासेस हों, ब्रिजेज़ हों, उसके ऊपर लोगों ने पान की पीकें मारी हों। तो खुदा मैं आपके तवज्जुह से लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि ये पान की पीक का जो कंपटीशन होता है ना, इसके लिए आप चाहेंगे तो मैं केएमसी में कोई पार्क, कोई एक जगह मुख्तस कर दूंगा, जिसको पीक मारनी है वहाँ जाके मारे। बल्कि मैं कहूँगा कोई सालाना कंपटीशन करा लेते हैं, लॉन्ग जंप होती है ना ओलंपिक्स में, हम पीक की एक कंपटीशन करा लेते हैं। लेकिन खुदारा जो आपकी पब्लिक स्पेसेस हैं, आपके पार्क्स हैं, आपके ब्रिजेस हैं, अंडरपासेस हैं, सड़कें हैं, उनके ऊपर अगर ये हम काम करेंगे तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत सारे काम ये करते हैं और इनका दिल जलता है जब जहाँ पर वो काम करते हैं और वहाँ पर कोई पान की पीप देखने को मिलती है या फिर कोई कचरा फेंक देता है, वो जगह ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से राहगीरों को भी ये अफसोस होता है कि यार इतना अच्छा काम हुआ और जो है ख़राब कर दिया गया। तो ज़ाहिर बनाने वाले को इससे ज़्यादा अफसोस होता है। जी इस वक्त हम थोड़ी सी पहाड़ियों के ऊपर चढ़े और हमें बड़ी खूबसूरत जगह देखने को मिली है। पीछे अगर देखें पूरा ग्राउंड बना हुआ है और ये ग्राउंड भी जो है वो अब कब्ज़ा करने की तैयारियां हैं, लेकिन इलाका मकीनों के एहतजाज की वजह से अभी तक ये बचा हुआ है, वरना इसके ऊपर ही कब्ज़ा हो जाता। ये भाई अकबर भाई इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ और इनसे पूछते हैं कि पहले ये कैसा हुआ करता था, क्योंकि यहीं पर ही इनका बचपना गुजरा है, यहीं पर ही पल बढ़कर जो है ये बड़े हुए हैं। अकबर भाई पहले की बात बताएं, माशाल्लाह से इतने खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, वो भी कराची के दरमियान में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, क्यों इसकी कदर नहीं की गई? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जब ये हबीब बैंक के पास ये जगह उनके पास थी, तो है ना उनके पास, तो ये अगर अभी आप नीचे से अगर आते हो देखे सारे देख रहे हैं, ऊपर जो देख रहे हैं टैंक देख रहे हैं, ये यहाँ पर बागात वगैरह हुआ करते थे। यहाँ पे बाकायदा उनके चौकीदार वगैरह होते थे, जो इस पहाड़ी यहाँ पर बागात वगैरह थे, यहाँ पर बागीचे होते थे, वो उस तरफ डैम वगैरह था, सब लोग आते थे तफरीह के लिए यहाँ पर आते, बाकायदा यहाँ पर फिल्में ड्रामे वगैरह यहाँ पर बना करते थे। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो ना वो जब ये लोग अभी HBL ने जो ना KMC को या किसी और डिपार्टमेंट को जब ये चीज़ बेचा, उसको ख़त्म किया, यहाँ से हटे, तो जब वो लोग हटे तो जिनके जो चीज़ें जितनी भी चीज़ें थी उनकी यहाँ पर वो सब वक्तन फ़वक्तन ख़त्म होती गई और यहाँ तक कि यानी क्रुशमेंट की नज़र पड़ गया। अभी भी इस जगह पर मुर्तज़ा वहाब साहब के सामने हम लोगों ने इलाक़े मकी ने एहतजाज किया था, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्समैनों ने, कि भाई अब्दुल्ला कॉलेज से लेके कलंदरा तक कोई हमारे पास प्ले ग्राउंड कहीं भी नहीं है। एक ये जो ना पहाड़ी के जो ना दामन में हमारे पास एक प्ले ग्राउंड जो बचा हुआ है, आप लिहाजा मेहरबानी करके हमारे को स्पोर्ट्स से जो ना दूर ना करे, क्योंकि जब बंदा स्पोर्ट्स से दूर होता है तो उसका दिमाग बंद हो जाता है, फिर वो किसी और तरफ चला जाता है। उसको या तो फिर वो जो कत्ल गारत गिरी करेगा, या तो डकैती करेगा, या तो पोल्ट्री नशाई बनेगा, इस तरह चीज़ों की तरफ जाएगा। जब तक इंसान जो है स्पोर्ट्स से वाबस्ता होगा, फिर ज़ाहिर बात है जब आपकी फिटनेस वगैरह बरकरार रहेगी तो आप जो है अपने बड़े इदारों के अंदर भी जा सकते हैं, आप फौज में भी जा सकते हैं, आप रेंजर्स में भी जा सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं। क्यों? आप जब स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपके पास एक स्टेमिना होगा, आपने जो नहीं अपने आपका एक फिजिकलिटी टॉप है, आप दिमागी तौर पर भी आप जो है मुकम्मल जो है फिट रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने बारह जो इदारों में दरख्वास्तें दी भाई कि हमारा ये ग्राउंड है, इसको ज़्यादा बचाया जाए, मेहरबानी करें, हमारे ही ये जगह बच गया है। लेकिन इस पर भी क्रोचमेंट वालों की नज़रें आप देख सकते हैं। अभी भी वो सामने पिच के पास बिला के इन्होंने ला के रख दी और इस सफाई मपाई करके जो है यहाँ अपना ऑफिस वगैरह कमरे वगैरह बनाना चाह रहे थे सब कुछ, और भी मुख्तलिफ जगहों पे जैसे कि आप सारे जो कब्ज़ा मब्ज़ा की जो ना यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। भाई कब्ज़ा जो ना सिर्फ ग्राउंडों पे ही मौजूद है। ये मैं पूछूंगा, जब बारिशें होती थी तो जब ये बागात हुआ करते थे, जब ये बड़े थे बागात और जब पानी बहता था तो कैसा मंजर होता था? वो जो मंजर होता था वो एक देखने का मंजर होता था, क्योंकि जो है उसी मंजर को भी देखने के लिए बाज़ औक़ात कभी कभी लोग आ जाते थे कि यार हम जा रहे हैं पहाड़ी पे, ये जो अबशार का जो हम जो है कराची से जो कभी बाहर नहीं गए, जो जिनके पास इतना पैसे नहीं है, जो इस्लामाबाद मरी इधर उधर जाके जो ना वो चीज़ें जाके जगह देख सके खूबसूरत जगह, वो आते थे यहाँ पर।
वो यहाँ पर आके जो नहीं वो नज़ारा देखने के लिए कि भाई जो ना आबशार जो गिर रहा है, आबशार जो पानी जो यहाँ पर गिर रहा है, हम उसको मंजर को देखें। और यहाँ पर जब बारिश की जो पहली बूंद गिरती थी एक फवार नुमा, वो एक फवार जो होता था वो एक जो ना अलग एक मंजर होता था, जिसमें बहुत से लोगों के चेहरे जो है खिलखिला उठे थे। बच्चे यहाँ पर जो नहीं खुशी से जो झूम जाते थे हर कोई, यानी कि हर तरह का यहाँ एक खूबसूरत मंजर होता था। लेकिन अकबर भाई सुना है हमने यहाँ पे कोई डैम शैम भी बनाया हुआ था ताकि पानी अगर आए तो उसको सेव कर सके और यहाँ के लोगों को जो है वो दिया जा सके। ये बिल्कुल ऐसे ही है, डैम बना हुआ था। ये अगर आप पीछे देखें उस तरफ जो हमारे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से बिल्कुल नीचे बैक साइड पे आपको एक पट्टी नज़र आएगी आपको। ये यहाँ पर डैम बना हुआ था। यहाँ पर जो है ना पानी आके रुकता था और उसके बाद जो है ना सेफ हो जाता, फिर वहीं से यानी कि बागात में भी मिलता था पानी। ये जहाँ हम इस जगह पे खड़े हुए इस तरह नीचे यहाँ पर भी एक डैम हुआ करता था, यहाँ पर भी पानी आके रुकता था, जिसके ज़रिए अपने ऊपर पहाड़ी पे जितने भी बागात है, ऊपर जो दरख्त है फूल के हैं और दूसरे जो दरख्त है सारे उस टाइम पे जितने भी जो ना वो फल फ्रूट के दरख्त है वो सारे उन सबों को पानी यहीं से ही दिया जाता था। यहीं से ही पानी सबको दिया जाता था और यहीं से जो इसकी हरियाली वगैरह मुकम्मल हुआ करती थी। देखिए जी अकबर भाई की आपने कहानी सुनी, बड़ी दुख दर्द वाली कहानी है ये मतलब जो भी सुन रहा होगा यकीनन उसको बड़ा दुख होगा कि शहर कराची में इस तरह की खूबसूरत जगहों को भी जो है वो बख्शा नहीं गया। और यहाँ पर जो है वो जो चीज़ टूरिज़म के तौर पे या फिर इन इलाका मकीनों के लोगों के फ़वाइद के तौर पे इस्तेमाल होनी थी वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो आइए अब थोड़ा सा मैं आपको लेकर जाता हूँ टॉप पे और टॉप के नज़ारे गिराता हूँ। हम थोड़ा सा टॉप की तरफ आएँ और अभी भी मज़ीद ऊपर टॉप बाकी है। एक भाई शख्स यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह जन्नत है भाई, जन्नत। ये क्या कहेंगे, आपने तो पहले भी इस जगह को देखा था जब बागात थे, बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, इलाका मकीनों के लिए एक बड़ा अच्छा था, स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा मौका था, लोग बच्चे खेलते थे। सब खत्म हो गया है, कचरे पड़े हुए हैं इतनी खूबसूरत सी जगह पे। बात ऐसी है कि यहाँ हमारा बचपन गुजरा पूरा, तो मतलब ये कि उस वक्त यहाँ बागान होते थे और यहाँ पे लिफ्ट लगी होती थी जो यहाँ से पहाड़ तक जाती थी। प्रॉपर एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ था जो HBL की तरफ से, तो वो HBL के हाथ में था। जब उसके हाथ में ख़त्म हुआ फिर KMC DMC जो इतना बड़ा भी लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा होगा, DMC बहुत बड़ा लिखा हुआ, लेकिन वो सारी माफिया इसमें मुलविस है इस वक्त। कि ये वहाँ सामने कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान को भी ये नहीं बख्श रहे। वहाँ से इन प्लाटिंग स्टार्ट में बनाया हुआ कि वहाँ से यहाँ तक प्लाटिंग होगी, इसके ऊपर पूरी प्रॉपर प्लाटिंग होगी। तो यहाँ पे बच्चों का खेल का मैदान है, यहाँ बागात थे, यहाँ पे डैम बने हुए थे, यहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम था पूरा। जब तक यहाँ पास नहीं मिलता था किसी को अलाउ नहीं था ऊपर आने का। ये फिल्म की शूटिंग है या ड्रामे की शूटिंग है, किसी भी शूटिंग होती तो पास मिलने के बाद फिर यहाँ पे अलाउ करते थे। लेकिन उसके बाद जब थोड़े से यहाँ पे हालात थोड़े ख़राब हुए, यहाँ दामन खो का नेमतुल्लाह खान साहब अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उनने इसका जो है मंजूरी दे चुके थे, सही है, इसके क्लियर कर चुके थे। लेकिन उसके बाद फिर थोड़े हालात ख़राब हुए, फिर यहाँ से ये और लास्ट कब्रिस्तान तक अब ये प्लाटिंग आपको मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि प्लाटिंग शुरू हो चुकी है और जो है इसका हशर नशर कर चुके हैं पूरे इलाके का। और नॉर्थ नाज़िमाबाद में खाली आप यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, आप ये व्यू देख रहे हैं, पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद में खाली कि वाहिद इस वक्त पार्क बचा हुआ है, बगैर तो सारे चाइना कटिंग की नज़र हो चुके हैं, सही है। और बच्चों के जो है मुस्तकबिल का सवाल है ये, मेरी भी रिक्वेस्ट है और हमारे जो जितने भी यहाँ पे खेलने वाले रहने वाले बार बार एहतजाज, कभी 5 स्टार पे, कभी शिपोनर कॉलेज के ऊपर, कभी जितने भी प्लेयर्स हैं वो खुद अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे कि इस कब्ज़ा माफिया से हमारी जान छुड़ाया जाए। और क्योंकि अगर यहाँ पे कब्ज़ा माफिया हो गया तो फिर आपको पता है यहाँ पे हालात दिन ब दिन और ख़राब हो जाते हैं। फिर क्योंकि लाजमी आते हैं तो कब्ज़ा वाले आते हैं तो फिर वो जो अपने हक में लड़ रहे हैं तो उनका आपस में इनका फड्डा होता है। ठीक, बहुत बहुत अच्छा। और ये देखें ज़रा, मैं आपको पीछे बताऊँ, ये इतनी खूबसूरत जगह है, बारिशों के टाइम पर जब आप इस जगह को देखेंगे आप कहेंगे कराची जैसा शहर कहीं नहीं देखा। इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत ये जगह है। ये बच्चों को ज़रा मैं कहूँगा कैमरामैन ज़रा दिखाएं बच्चों को, इनके खेलने के लिए ये जगह है। ये बेचारे आते हैं, ऊपर बैठते हैं और नीचे सारे पोड्री बैठे हुए हैं और इनको देखते हैं और ये भी फिर इनका जो जहन है वो उसी तरफ रागिब होता है। तो क्यों ना इंतज़ामिया को चाहिए कि ये भी एक इंसान है, इन लोगों के लिए एक अच्छा सा माहौल फराहम करें ताकि यहाँ के बच्चे जो है वो खेल कूद के कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मैं आपको बताऊं, मैं शहर कराची का जो नज़ारा देख रहा हूँ, इतना कोई ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत, इतना शानदार ये नज़ारा है जो कि शहर के बिल्कुल दरमियान में आप इसको देख सकते हैं। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, चूँकि बीच में जब हालात ख़राब हुए तो
तो उसके बाद जो नेमतुल्लाह खान साहब का जो जो एक खूबसूरत सा विजन था कि इस जगह को खूबसूरत बना के यहाँ के इलाके मकीनों के लिए जो है वो देना है, लेकिन बदकिस्मती से जब हालात ख़राब हुए तो ये मामला, ये प्रोजेक्ट रुक गया। मगर एक मरतबा फिर इलाका मकीनों ने ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची से दरख्वास्त रखी है कि खुदारा कुछ नहीं तो आकर विज़िट कर लें, विज़िट करें, आपको अगर समझ आता है तो काम करें, नहीं समझ आता तो ना करें। लेकिन जब आप ऊपर आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि यार माशाल्लाह से अल्लाह ने कराची शहर को कितना खूबसूरत बनाया है, मगर इन तजावुज़ात ने, माफिया ने इन तमाम शहर को सत्यानाश कर दिया है। इसका इतना बुरा हाल कर दिया है इस शहर का कि मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह करे कि इंतज़ामिया को थोड़ी सी हिदायत आए ताकि वो जो है ये तजावुज़ात को रोके और शहर कराची की खूबसूरती को, जो पुराना जो हुस्न जमाल था शहर कराची का, वो बहाल रह सके। चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।